प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की चर्चा करेंगे। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? बच्चों, इस नियम के अनुसार हम लोग जो पहली परिभाषा देते हैं वो क्या है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है? स्थिर है। पहली परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा क्या देते हैं? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरी परिभाषा क्या देते हैं बच्चों? किसी निकाय और उसके वातावरण की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का कुल मान प्रत्येक समय पर स्थिर रहता है। तो अब बच्चों यहां पर तीन परिभाषाएं आपके सामने हैं। पहली परिभाषा ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा यानी जो कुल ऊर्जा है स्थिर है। दूसरी परिभाषा क्या मैंने बताया? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और हमने तीसरी परिभाषा दी बच्चों कि किसी निकाय और उसके वातावरण की जो सभी प्रकार की ऊर्जाओं का कुल मान है वह प्रत्येक समय पर स्थिर रहता है। इस प्रकार से ये जो तीनों परिभाषाएं हैं ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। इसीलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ये बच्चों जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो गणितीय रूप है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, माना कोई निकाय है जिसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है? U1 है। ऐसा कोई निकाय है जिसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है? पहले कितनी है? U1 है। अब बच्चों, अगर इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा U1 है और इसे हम लोगों ने Q ऊष्मा दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? Q ऊष्मा। अब इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कुल कितनी हो जाएगी? U1 प्लस Q। कितनी हो गई? U1 प्लस Q। यहां पर चूंकि ऊष्मा दिया गया। और बच्चों, यदि अब निकाय पर W कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है? W। अगर इस निकाय पर W कार्य किया गया तो W कार्य यानी पॉजिटिव। जब निकाय पर कार्य किया जाएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव, धनात्मक। और जब निकाय कार्य करेगा तब W का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक। अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी की चर्चा इसके ठीक बात करेंगे। तो अब बच्चों, जो इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा हो गई वह कितनी हो गई? U1 प्लस Q प्लस W। तो अगर अब यहां पर ये निकाय की कुल ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाए? U2। तो U2 बराबर क्या हो गया? U1 प्लस Q प्लस W। तो अगर इसको पक्षांतर कर दें तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू
Q प्लस W, या बच्चों डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब ये जो डेल्टा U बराबर Q प्लस W है, यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक है। तो ध्यान से देख लें कैसे हुआ। पुनः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो गणितीय रूप है वो कैसे आया। तो माना कि एक निकाय है जिस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कितनी है, U1 है। अगर इसको प्लस Q ऊष्मा दी गई तब इसकी आंतरिक ऊर्जा U1 प्लस Q हो जाएगी। और बच्चों यदि इस पर W कार्य किया गया निकाय पर, तब इसकी आंतरिक ऊर्जा U1 प्लस Q प्लस W हो जाएगी। तो पहले कितनी आंतरिक ऊर्जा थी, U1, लेकिन Q ऊष्मा देने पर, निकाय पर W कार्य करने पर उसकी जो आंतरिक ऊर्जा U2 हुई अंतिम, वह U1 प्लस Q प्लस W के बराबर होगी। इसी चीज को हमने यहां लिख दिया, U2 बराबर U1 प्लस Q प्लस W। अब U1 को हमने यहां ट्रांसपोज कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W, और ये U2 माइनस U1 बराबर डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो ये जो समीकरण आया, ये क्या है, यही तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर अगर देखें तो इस समीकरण में क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा और किया गया कार्य, इसके बीच ये संबंध है। अब बच्चों यहां ध्यान देना है कि ये जो Q और W है, यानी ऊष्मा है और कार्य है, ये अवस्था फलन नहीं है। ये क्या है, ये बच्चों पथ फलन है, पाथ फंक्शन है। तो Q और W ये क्या है, पथ फलन है, ये पथ पर निर्भर करते हैं, अवस्था पर नहीं। लेकिन ये जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U है, यह बच्चों एक अवस्था फलन है, एक स्टेट फंक्शन है। ये बच्चों निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है, निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। जैसे आपने यहां देखा कि प्रारंभिक अवस्था में निकाय की आंतरिक ऊर्जा U1 और अंतिम अवस्था में निकाय की आंतरिक ऊर्जा U2। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U, यह क्या है, एक अवस्था फलन है, एक स्टेट फंक्शन है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस समीकरण में Q और W क्या है, पाथ फंक्शन, पथ फलन, लेकिन डेल्टा U क्या है, अवस्था फलन। अब प्यारे बच्चों, यदि Q का मान 0 हो जाए, यानी दी गई ऊष्मा कितनी हो जाए, 0, और निकाय पर कृत कार्य ये भी 0 हो जाए, यानी बच्चों यदि Q इक्वल टू 0 और W इक्वल टू 0, तब डेल्टा U बराबर क्या होगा, 0। तो अगर निकाय को दी गई ऊष्मा का मान 0 और निकाय पर कृत कार्य का मान 0, तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वह क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में निकाय के द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होगा और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, क्योंकि Q बराबर 0 और चूंकि W बराबर 0 है, तो यहां जो कार्य है वह भी क्या है, 0 है, यानी यहां निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाता। तो प्यारे बच्चों, ऐसी परिस्थिति में डेल्टा U का मान 0 होगा। तो यदि किसी निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए और निकाय के द्वारा किसी भी प्रकार का जो ऊष्मा का न तो अवशोषण हो
और ना ही उत्सर्जन। तो ऐसी परिस्थिति में उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या होगा? 0 होगा। अब प्यारे बच्चों, आइए हम लोग ये जो Q है, W है या डेल्टा U है, इसकी चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रख देखें। प्यारे बच्चों, Q, W व डेल्टा U की चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी क्या है? कब Q धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, W कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, और डेल्टा U कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। प्यारे बच्चों, निकाय जब ऊष्मा का अवशोषण करती है, ध्यान देना, निकाय जब ऊष्मा का अवशोषण करती है तो Q बराबर पॉजिटिव। Q कैसा होगा? धनात्मक होगा। और बच्चों, जब निकाय से ऊष्मा निकलती है तब Q क्या होगा? निगेटिव। तब Q क्या होगा? निगेटिव। अब ये तो हो गया बच्चों Q के बारे में, कि जब निकाय ऊष्मा का अवशोषण करेगी तो Q का मान क्या होगा? पॉजिटिव। और जब निकाय से ऊष्मा निकलेगी तब Q का मान क्या होगा? निगेटिव। अब हम लोग बात करेंगे W की। अब यहां पर बच्चों, जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो W बराबर क्या होगा? पॉजिटिव। और जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तब W बराबर निगेटिव। अब यहां पर W के बारे में चिन्ह परिपाटी क्या होगी? जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो निकाय पर कार्य कौन करेगा? परिवेश। कौन करेगा? परिवेश। और जब निकाय द्वारा कार्य होता है तब W का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब बच्चों, डेल्टा U की बात करें। जब निकाय की ऊर्जा बढ़ती है तब डेल्टा U बराबर पॉजिटिव। और जब निकाय की ऊर्जा घटती है तब डेल्टा U बराबर निगेटिव। अब ये डेल्टा U के बारे में हो गया, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में हो गया। तो अब ध्यान से देख लीजिए, चिन्ह परिपाटी क्या है? Q की, क्या W की और डेल्टा U की। तो जब बच्चों निकाय के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होगा तो Q इज पॉजिटिव। जब निकाय से ऊष्मा का निष्कासन होगा या ऊष्मा उससे निकलेगी तो Q इज नेगेटिव। जब निकाय पर कार्य किया जाएगा तो W क्या होगा? पॉजिटिव। और जब निकाय के द्वारा कार्य होगा तो W नेगेटिव। जब निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी तो डेल्टा इक्वल टू पॉजिटिव, और जब निकाय की ऊर्जा घटेगी तब डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा बच्चों? क्या होगा? नेगेटिव। अब बच्चों, यदि एक कंडीशन है, यदि गैस प्रसारित होती है
क्या होती है बच्चों? प्रसारित होती है। तो अगर प्रसारित होती है तो V2 इज ग्रेटर देन V1। भाई अगर मान लीजिए कि पहले आयतन कितना था? V1, और गैस फैल गई, तो जब फैल गई तब V2 का मान क्या हो गया? अधिक। तो ऐसी परिस्थिति में निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, और जब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो W क्या होगा? निगेटिव। W कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब गैस संपीड़ित होती है, गैस को दबाया जाता है, तब दूसरे कंडीशन में यदि गैस प्रसारित नहीं होती बल्कि क्या होती है? संपीड़ित होती है, तो ऐसी परिस्थिति में V2 इज लेस देन V1। तो V1 ज्यादा होगा, और जब उसको कंप्रेस कर दिया, संपीड़ित कर दिया, तो उसका आयतन क्या हो गया? कम हो गया। तो V2 इज लेस देन V1। लेकिन बच्चों, गैस को संपीड़ित करने में निकाय पर परिवेश के द्वारा कार्य किया जाता है। भाई गैस संपीड़ित कब होगी? जब उसको हम दबाएंगे, उस पर हम कार्य करेंगे, तो कार्य कौन करेगा? परिवेश करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो W होता है, तो W इक्वल टू पॉजिटिव। तो W क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। तो ये आपका Q, W और डेल्टा U की क्या है? चिन्ह परिपाटी। बात समझ गए? तो आज आपने थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के प्रथम नियम की परिभाषा, उसके गणितीय रूप और उसमें जो इन्वॉल्व्ड टर्म्स हैं Q, W और डेल्टा U, इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब प्यारे बच्चों, ये उष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग क्या है? बच्चों, कई रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें उत्पन्न होती हैं जो यांत्रिक कार्य करने या ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। भाई जब गैसें उत्पन्न होंगी तो गैसें क्या करेंगी? फैलेंगी। फैलेंगी तो क्या करेंगी? यांत्रिक कार्य करेंगी। या अगर उसको हम कंप्रेस किए हुए हैं तो वो क्या करेगी? ताप को बढ़ाने का काम करेगी, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने का काम करेगी। तो बच्चों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार इन परिवर्तनों के परिमाण की गणना, यानी कितना कार्य हुआ या कितना ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसकी गणना करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा U, उनके मध्य एक संबंध स्थापित करते हैं। भाई जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो है क्या? भाई डेल्टा U बराबर Q प्लस W में संबंध ही तो है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किसी निकाय के ऊष्मा, कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बीच हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। बात समझ गए? तो प्यारे बच्चों, आज आपने उष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा, परिभाषा, गणितीय रूप और उसके साथ ही साथ आपने Q, W और डेल्टा U के चिन्ह परिपाटी का भी अध्ययन किया। धन्यवाद।